भारत के सबसे रोमांचक गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो पर हैं 70 से भी ज्यादा गेम्स। तो खेलो अपने मनपसंद गेम्स और रोज जीतो करोड़ों के इनाम। डाउनलोड नाउ फ्रॉम winzogames.com। गेम में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है। जिम्मेदारी और अपनी जोखिम पर खेलें। पॉजिटिव लहर जन भागीदारी की बहुत जरूरी है। अगले 4 हफ्ते बहुत बहुत क्रिटिकल है हमारे लिए। देश में कोरोना को लेकर आने वाले 4 हफ्ते बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश में बढ़ रहे कोरोना के केस पर चिंता जताई है। कोरोना ने भारत में अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 1,15,000 से ज्यादा नए कोरोना के केस आए हैं और 630 लोगों की जान चली गई है। हालांकि 59,000 से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। इससे पहले 4 अप्रैल को 1,03,000 नए केस सामने आए थे। अगर आज के ताज़ा स्थिति के बारे में बात करें तो कुल कोरोना के केस 1,28,01,785 पहुंच गए हैं। कुल डिस्चार्ज 1,17,92,000 के पार। कुल एक्टिव केस 8,43,000। कुल मौत 1,66,000। कुल टीकाकरण 8,70,77,000 के पार पहुंच गई है। केंद्र सरकार ने 6 अप्रैल को कहा कि कोविड-19 बहुत तेज गति से फैल रहा है और महामारी की तीव्रता भी बढ़ी है और इसे देखते हुए अगले आने वाले 4 हफ्ते बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं। सरकार ने संक्रमण की दूसरी लहर को काबू में करने के लिए जन भागीदारी पर जोर दिया। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि मामले तेजी से बढ़ने से देश में महामारी के हालात और खराब हुए हैं और आबादी का एक बड़ा हिस्सा संक्रमण के प्रति संवेदनशील है। और ये हमें सेकेंड वेव को भुगतना भी है, इसको फेस भी करना है, उसको हराना भी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर धन्यवाद करता हूं और उम्मीद करेंगे कि हम जल्द से जल्द इस पेंडेमिक की सेकेंड वेव को कंट्रोल करेंगे और हम एक पॉजिटिव लहर जन भागीदारी की बहुत जरूरी है। अगले 4 हफ्ते बहुत बहुत क्रिटिकल है हमारे लिए। उन्होंने कहा कि महामारी से लड़ने के हथियार नहीं है। कोविड-19 से यानी कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए नियमों का पालन करना, निरुद्ध क्षेत्रों की पहचान, जांच को प्रभावी तरीके से लागू किया जाना चाहिए, चिकित्सा ढांचे में सुधार और टीकाकरण अभियान में तेजी लाई जानी चाहिए। पॉल ने यह भी कहा कि महामारी की तीव्रता बढ़ गई है और ये पिछली बार के मुकाबले ज्यादा तेजी से फैल रही है। कुछ राज्यों में दूसरे राज्यों के मुकाबले हालात ज्यादा खराब है, लेकिन बढ़ोतरी देश भर में देखी जा रही है। दूसरी लहर को काबू में करने के लिए जन भागीदारी महत्वपूर्ण है। अगले 4 हफ्ते बेहद अहम है। पूरे देश को एकजुट होकर महामारी से लड़ने के प्रयास करने होंगे। देश में महामारी के हालात पर विस्तार से चर्चा करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने भी कहा कि छत्तीसगढ़ का दुर्ग जिला उपचाराधीन मामलों में शीर्ष 10 जिलों में शामिल है। उन्होंने कहा कि जिन 10 जिलों में सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं वो पुणे, मुंबई, ठाणे, नागपुर, नासिक, बेंगलुरु शहर, औरंगाबाद, अहमदनगर, दिल्ली और दुर्ग हैं। भूषण ने यह भी बताया कि केंद्र ने 50 उच्च स्तरीय जन स्वास्थ्य टीमें गठित की हैं और उन्हें महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और पंजाब में ज्यादा मामले सामने आने वाले और संक्रमण से ज्यादा मौतों वाले जिलों में तैनात किया गया है। साथ ही दिल्ली में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। राज्य सरकार ने एहतियातन नाइट कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। इसी बीच राजधानी में बढ़े पॉजिटिविटी रेट ने सरकार की चिंताओं को और बढ़ा दिया है। दरअसल दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 5% को पार कर चुका है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO किसी भी जगह पर कोरोना संक्रमण की रफ्तार मापने के लिए पॉजिटिविटी रेट को ही आदर्श मानता है। दिल्ली में सोमवार को कुल 62,000 टेस्ट हुए थे, जिनमें 3,548 केस रिपोर्ट हुए। पॉजिटिविटी रेट सामने आया 5.54%। यह आंकड़ा पिछले साल 2 दिसंबर के बाद सबसे ज्यादा है। पॉजिटिविटी रेट का 5% से ज्यादा होना चिंताजनक स्थिति होती है, क्योंकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर पॉजिटिविटी रेट 5% से ज्यादा हुआ तो यह आने वाले वक्त के लिए बुरे संकेत होते हैं। माना जाता है कि आगे आने वाले समय में महामारी बेकाबू हो सकती है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक बढ़ा कोरोना पॉजिटिविटी रेट दिखाता है कि बीमारी तेजी से फैल रही है और इस पर नजर बनाए रखने की जरूरत है। 15 मार्च को राजधानी में कुल 368 केस सामने आए थे। उस वक्त पॉजिटिविटी रेट 0.6% था। वहीं 22 मार्च को 888 केस रिपोर्ट हुए। उस वक्त पॉजिटिविटी रेट 1.3% हो गया था। 29 मार्च को ये 1904 नए केसों के साथ बढ़कर 2.7% हो गया और अब अप्रैल में ये बढ़कर 5.5% के पार पहुंच चुका है। ऐसा नहीं है कि केवल दिल्ली में बड़े पॉजिटिविटी रेट ने सरकार की चिंता बढ़ाई है। महाराष्ट्र में फिलहाल पॉजिटिविटी रेट 14-15% के बीच में है। गुजरात में ये 7-8% के करीब पहुंच गया है। पंजाब और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में भी पिछले कुछ दिनों में पॉजिटिविटी रेट में कई गुना बढ़ोतरी देखी गई है।